अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुहामा तजारत प्रॉपर्टीज़ के साथ। आपकी बहुत सारी क्वेरीज रिसीव होती रहती हैं अक्सर हाई राइज़ के हवाले से, जिस तरह के हम लोग मुख्तलिफ प्रोजेक्ट आपको पिच करते रहते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल्स बताते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे अक्सर औकात मिस हो जाती हैं। अब वो मिसिंग पॉइंट होता है, वो गैप होता है, वो बाज़ औकात फुलफिल नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस आपके पास मार्केट का एक एक्सपीरियंस बंदा आके बैठे और वो आपको हर चीज़, हर क्वेरी आपकी क्लियर करे। जो लोग रोज़ डील करते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर से, बहुत सारे क्लाइंट से, जो क्वेरीज़ होती हैं, जो उनके गैप्स होते हैं, किस तरह से लोग रिसीव करते हैं हाई राइज़ को, किस तरह से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक इन्वेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो तमाम क्वेश्चन आज हम करेंगे अरूज से, जो कि तजारत प्रॉपर्टीज़ की ब्रांच हेड हैं। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सेल कर चुकी हैं और इसी तरह से उनको काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी है इन चीज़ों का। तो अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रुहामा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आलम 1 के हवाले से और बहुत सारे ऐसे हाई राइज़ हैं जो आपने इस तरह तजारत प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से सेल किए हैं, लोगों ने परचेज़ भी किए हैं। बट हमारा जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है हाई राइज़ की। बेसिकली आप लोग इंडिपेंडेंट प्लॉट्स की तरफ अब क्यों नहीं जा रहे? लोगों का क्या इस तरह का स्कोप है कि वो हाई राइज़ को प्रेफर करें हैं, या फिर इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एज आ सेल्स एजेंट, अगर आप बताएँ? अच्छा रुहामा, आपको जैसे पता है कि तजारत प्रॉपर्टीज़ ने हमेशा सोसाइटीज़ के मामले में मतलब एक बहुत ही मैसिव रिस्पांस हमें मिला है। हमने हमेशा जो है वो जितनी भी इस्लामाबाद, लाहौर की, पेशावर की जितनी भी मेन फेमस सोसाइटीज़ हैं, उनको बीइंग ऑथराइज्ड प्लैटिनम पार्टनर हमने बहुत अच्छा डील किया और हमेशा उनके जो है वो टॉप सेलर रहे हैं। लेकिन अब वो टाइम है कि अब हमारे तजारत प्रॉपर्टीज़ के अपने जो है वो हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, हमारे हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम पे जो इन फ्यूचर स्कोप जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई राइजेस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल अरूज, और ये जो वर्टिकल की तरफ पूरा पाकिस्तान मूव करता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वाली साइड को छोड़ के, जो सोसाइटीज़ हो गई और जो हाई राइज़ है, उसके बीच में एक बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ रुहामा, आपको पता है कि जैसे तजारत प्रॉपर्टीज़ ने बीइंग टॉप 1 रियल इस्टेट कंपनी और बीइंग ऑथराइज्ड प्लैटिनम पार्टनर डिफरेंट सोसाइटीज़ को डील किया। हमने इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डील किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमेशा उनमें जो है ना बीइंग हमने टॉप सेलर काम किया है। और लेकिन अब जो अगर आप देखें ना कि इन फ्यूचर जितना भी स्कोप है वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल में जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब अगर आप देखें इस्लामाबाद को, तो इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता जा रहा है। आप F6, F7 जैसे एरियाज़, ब्लू एरिया, वहाँ पे कोई ऐसी नई जगह नहीं है कमर्शियल एरिया या रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे आप कुछ बिल्ड कर सको या कुछ डेवलप कर सको। तो अब इन फ्यूचर अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं ना, तो पहली बात तो ये है कि कमर्शियल में हमेशा रिटर्न प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल, ठीक है। और दूसरी बात, उसके जो रेट्स होते हैं वो ज़्यादा रिवाइज होते हैं कमर्शियल के, और जब रेट रिवाइज होते हैं तो पर स्क्वायर फीट, क्योंकि आप कमर्शियल्स में जैसे और अगर हम वर्टिकल बिल्डिंग्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब वर्टिकल बिल्डिंग्स का स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि एक तो एरियाज़ कंजस्टेड होते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो प्रेफर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को अपार्टमेंट्स में, ऑफिस में, शॉप्स में। अब लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि 40 लाख का एक प्लॉट ले रहे हैं आप, ठीक है, और एक उसी की जो है वो अपोजिट अगर मैं देखती हूँ कि एक अपार्टमेंट या एक शॉप आपने ले ली, अब उसमें ये होगा कि लेट्स सपोज पर स्क्वायर फीट 2000 रुपीज़ आपका बढ़ता है, ठीक है। तो आपका अगर जो है वो 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है और 2000 आपका पर स्क्वायर फीट बढ़ता है, तो रिटर्न गेन कितना ज़्यादा हो गया है। और दूसरी तरफ अगर आपका एक 5 मरला का प्लॉट है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितना होगा, 5 लाख रुपए आपका रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से कहते हैं कि जो आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें आपको रिटर्न गेन ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल, ये चीज़ें तो आपने क्लियर कर दी हैं कि कैपिटल गेन आ जाता है, कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और उसके अलावा जो है स्कोप आगे पाकिस्तान के अंदर हाई राइज़ की तरफ है। अब यहाँ पे तजारत प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म के साथ कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप डील कर रहे हैं? कौन से प्रोजेक्ट आप प्रपोज करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि इस टाइम पे जो पीक टाइम है इन्वेस्ट करने का? हमारे रुहामा सबसे हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो यूनिवर्सिटी टाउन में था, स्काई 18-1 के नाम से, ठीक है। उसके बाद हमारा था पार्क व्यू सिटी में स्काई व्यू के नाम से, फिर हमारा स्काई 18-2 था, फिर आलम 1 था। अभी हम बहरिया हिल्स की तरफ, वहाँ पे हमारे अपने प्रोजेक्ट्स आएंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था ना स्काई 18-1, अगर आप इस टाइम पे उसको विज़िट करें ना, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 6 to 7 मंथ्स के अंदर उसकी 6 फ्लोर तक जो है ना वो सारी ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो अब ये जिन लोगों ने वो अपार्टमेंट 1 बेड अपार्टमेंट आई थिंक उन लोगों ने लिया हुआ था
40 लाख में, और वो अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम पे अभी वो 65 to 70 लाख का है. इनफैक्ट हमारे ही क्लाइंट्स हैं, आप लोग जिन लोगों ने हमारे क्लाइंट्स ने लिया हुआ है वो ये चीज़ अच्छे से जानते हैं. उन्होंने ही हमें इनफैक्ट वो चीज़ कुछ क्लाइंट्स ने हमने बाय बैक भी किया और बड़ा अच्छा उनको रिटर्न प्रॉफिट उस पर मिला है. आप खुद सोचें विद इन 6 to 7 मंथ्स 40 लाख का अपार्टमेंट अगर 65 लाख का हो गया तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है. और दूसरी बात, लोग जो है वो हाई राइजेस में 2-3 साल अपना काम शुरू नहीं करते. हमारा स्काई टीन 1 इस टाइम पे ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है. उसके अलावा हमारा जो पार्क क्यू वाला है उसकी जो है वो जो क्या कहते हैं उसको ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है, ठीक है. और हमारा आलम 1 है, उसका काम शुरू हो जाएगा. स्काई टीन 2 है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मैसिव रिस्पॉन्स आ रहा है हमें क्लाइंट्स की तरफ से. और दूसरी बात कि अब टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे क्लाइंट्स खुद हमें कह रहे होते हैं कि मैम हमने बहुत कर लिया रेजिडेंशियल और फाइल्स, हमें अब कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बताएं, कोई ऑफिस. और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें. माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है. अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप कि बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया, DHA और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और आलम 1 की भी काफ़ी ज़्यादा हाइप है मार्केट के अंदर. आप मुझे ये बताएं कि आलम 1 के अंदर क्यों इन्वेस्ट किया जाए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, उसकी क्या इस तरह की एमिनिटीज़ हैं जो उसको मुनफरिद बनाती हैं बाकी प्रोजेक्ट्स. अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, आलम 1 की जो सबसे अच्छी बात ये वो उसकी प्राइम लोकेशन है, आइडियल और प्राइम लोकेशन. अगर मैं आलम 1 की लोकेशन आपसे थोड़ी सी अगर डिस्कस करूँ तो वो बेसिकली यहाँ पे इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे से, जो कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे है, वहाँ से आप जैसे ही लेफ्ट होते टुवर्ड्स M2 मोटरवे, आपने टूल प्लाजा क्रॉस नहीं करना, ठीक है. टूल प्लाजा क्रॉस करने से नहीं करना, उससे पहले ही आपकी लेफ्ट साइड पे प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है यूनिवर्सिटी टाउन के नाम से. इसके अलावा अगर मैं आपको कंपैरिजन करूँ ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी टाउन के साथ एक बहुत ही फेमस सोसाइटी है, आप लोगों को पता होगा. उसमें इस टाइम पे जस्ट कुछ 5 मिनट्स की ड्राइव का फ़र्क है, और वहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट आपको मिल रहा है 2 से 3 करोड़ का. और यूनिवर्सिटी टाउन आलम 1 में आपको 2 बेड अपार्टमेंट कितने का मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 73 या 75 लाख में, ठीक है. और इस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलम 1 के 10% रेट्स भी रिवाइज हो चुके हैं. जिन क्लाइंट्स ने लिया हुआ है उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. वो सब जो है वो अपना प्रॉफिट रिटर्न गेन एंजॉय करें. और यूनिवर्सिटी टाउन एक तो RDA से अप्रूव्ड है, और दूसरा ये जो लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी बात ये कि इसका बेसिकली रिंग रोड भी इसको लगता है, मेट्रो का स्टेशन अब बिल्कुल यूनिवर्सिटी टाउन के साथ आ चुका है, ठीक है. उसके अलावा एक्सेस बहुत अच्छी है ना, आपका साथ ही M1 मोटरवे है, M2 मोटरवे है, और न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल यूनिवर्सिटी टाउन के अपोजिट है. अब हमारे जितने भी ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनकी ये होती है कि वो जब पाकिस्तान आते हैं तो उनकी कोई ऐसी अपार्टमेंट हो जो उनको बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ हो, वो लोग आते हैं और जो है वैसे रेंट पे दे देते हैं, और जब आते हैं तो वो खुद रह लेते हैं. और ज़्यादातर ओवरसीज क्लाइंट्स की ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे ना एयरपोर्ट के पास कोई उनके पास ऐसी हाई राइज बिल्डिंग हो. तो ये यूनिवर्सिटी टाउन ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है. और दूसरा ये कि रेजिडेंशियल हवाले से जितनी भी अब सोसाइटीज़ हैं वो काफ़ी दूर हैं, आपको पता है, टुवर्ड्स चक्री चली जाती हैं या बहुत बुरहान वाली या बहुत आगे चली जाती हैं. ये बेसिकली प्राइम और आइडियल लोकेशन है जो आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में आती है. एग्जैक्टली. अरूज ने ये तो बता दिया कि यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर आलम 1 आपको ज़्यादा कैपिटल गेन देगा, कमर्शियल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स के अंदर आपको ये मिल रहा है. अगर आप बाकी सोसाइटी से कंपैरिजन करेंगे, बाकी हाई राइज से उसके आसपास कंपैरिजन करेंगे, प्लस विद प्राइम लोकेशन. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आलम 1 का आप पेमेंट प्लान अगर बता दें कि इसको ज़्यादा एक्सटेंड करके कि अभी आपको कितने का मिल रहा है, अगर कोई इन्वेस्टर है उसमें उसने इन्वेस्ट करना है किस रेट्स पे, क्या उसको उसकी वैल्यू क्या है, और आगे फ्यूचर के अंदर उसकी वैल्यू किस तरह से इंक्रीज़ होने के क्या इम्कान है. रुहामा, अभी मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपार्टमेंट्स की बात करूं तो पहले हमारा जो प्री लॉन्च रेट था उसमें 9,000 पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट था, पर स्क्वायर फीट. और अभी इस टाइम पे 10,000 पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट है, ठीक है. यानी कि पर स्क्वायर फीट 1,000 इंक्रीज़ हो चुका है. तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट लिए हैं उनको अच्छा खासा रिटर्न गेन हो चुका है. अगर मैं अभी की बात करूँ जो 10% प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बाद, तो वो हमारा ग्राउंड फ्लोर 30,000 पर स्क्वायर फीट है. इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर हमारा 25,000 पे बनता है. ऑफिसेज हमारे 16,000 तकरीबन 500 पर स्क्वायर फीट के हैं, और इस टाइम पे अपार्टमेंट 10,500 स्क्वायर फीट पे हैं. जबकि इस टाइम पे पूरी अगर आप इस्लामाबाद की विसिनिटी में देखें तो कहीं भी आपको अपार्टमेंट्स 10,500 पर स्क्वायर फीट में नहीं मिलते. ये आपके लिए एक आइडियल और प्राइम लोकेशन पे जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. और ये भी रेट्स जो हैं वो रुहामा आपको भी पता है कि ये नहीं रहेंगे, ये अभी वेरी सून रेट्स 10% ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुके हैं, और थोड़ी सी अभी कंस्ट्रक्शन मज़ीद स्टार्ट होगी तो वो इंशाल्लाह ये रेट्स बहुत जो है वो ऊपर जाएंगे. और अभी आप लोगों को लेने का फ़ायदा यही था क्योंकि ये प्री लॉन्च रेट पे आपको मिल रहे थे, और अभी भी जो है वो आपको जैसे ही थोड़ा सा आपको पता है कि क्या कहते हैं उसकी बिल्डिंग की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होती है तो अच्छा खासा गेन आ जाता है. ऐसा ही है. बिल्कुल.
ओके, थैंक यू सो मच अरूज। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आलम वन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो लोकेशन पे है, प्लस उसकी जो वैल्यू है इस वक्त आपको ज़्यादा कैपिटल गेन दे सकती है अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी जनरेट होती है, अरूज और तजारत प्रॉपर्टीज़ के सारे सेल्स कंसल्टेंट 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं आपकी क्वेरीज़ को क्लियर करने के लिए। जो टॉप 10 क्वेश्चंस आते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो उसके अंदर सबसे मेन क्वेश्चन यही होता है कि डेवलपर्स का क्या रिकॉर्ड है, डेवलपर स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो थोड़ा सा डेवलपर्स के बारे में भी आप बता दें कि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है रियल एस्टेट के सेक्टर के किस तरह से। मैं बता देती हूँ रहामा, आपको पता है कि तिजारत प्रॉपर्टीज़ ने डिफरेंट सोसाइटीज़ में पहले भी डील किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके हमेशा बीइंग टॉप 1 सेलर हमने काम किया है। तो इस टाइम पे जो आप पूछ रही हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स, हमारे ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है आलम वन, ठीक है। हमारे पहले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स से मैंने वीडियो में पहले भी बताया। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था स्काई टीन 1 के नाम से, ठीक है, वो ये हमारा तिजारत प्रॉपर्टीज़ का ही प्रोजेक्ट है। और हमारे जो प्रॉपर्टी ब्रदर्स जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स हैं। आपको पता है इसके ऑनर कौन है, मिस्टर उस्मान आलम, मिस्टर सलमान आलम, मिस्टर रिजवान आलम, ये खुद इस प्रोजेक्ट को ऑन कर रहे हैं। और जो स्काई टीन 1 था वो विद इन 6 मंथ्स इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बहुत ही मतलब मैसिव रिस्पांस मिला। और यही एक रीज़न है कि हमारे बाकी भी प्रोजेक्ट्स अगर इतने कामयाब जा रहे हैं तो इसकी रीज़न ये है कि हम साथ साथ उनका काम शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो मार्केट में 3-3 साल तक लोगों के क्लाइंट्स के हाई राइजेस में पैसे लेके रख लेते हैं और ना तो वो कभी अपार्टमेंट बनता है, ना वो शॉप कभी उन्हें मिलती है, ना उन्हें रेंट मिलता है। तो अभी इस टाइम पे मैं आपसे यही मतलब मुझे अगर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट करवाना क्लाइंट का, वो इसी वजह से कि 2 साल बाद एटलीस्ट क्लाइंट के हाथ में एक चाबी होती है कि यार उसके पास कुछ है, अपार्टमेंट हो जाए, शॉप हो जाए, ऑफिस हो जाए, उसके हाथ में कुछ आ जाता है कि उसने 2 साल इन्वेस्ट किया, उसने पेमेंट्स दी, इंस्टॉलमेंट्स पे की, तो यार अब उसका प्रॉपर एक सरमाया बन जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा पहले जो स्काई टीन 1 था वो इस टाइम पे तकरीबन अबाउट टू डिलीवर है। ओके, फिर तो ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे इन्वेस्टर लकी हैं इस चीज़ को लेके कि बहुत कम अरसे के अंदर अपनी जितनी भी डेवलपमेंट है, जो डिलीवरी है, उसको जो डेवलपर्स हैं यकीनी बना रहे हैं। उसके अलावा आज आलम वन के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं मिस अरूज की तरफ से। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं किसी भी टाइम। तिजारत प्रॉपर्टीज़ के तमाम सेल्स कंसल्टेंट सिर्फ आपसे एक कॉल की दूरी पे है। किसी भी वक्त आप कॉल करके अपनी किसी भी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, वो रिगार्डिंग आलम वन हो, किसी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट के पर्पस से हो, किसी सोसाइटी के हवाले से हो, हर वक्त अवेलेबिलिटी आपके पास है। आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के, पाकिस्तान से बाहर बैठ के सिर्फ एक कॉल करके अपनी बुकिंग्स को प्रोसीड करवा सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आती रहें मिस अरूज के साथ और मज़ीद आपकी क्वेरीज क्लियर भी होती रहें, तो आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी लाजमी फॉलो कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।